श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अतः चतुर्थ दिवस कथा। नारद जी महाराज बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात दृढ़ धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़ धनवा अपनी पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा सुनकर बड़े ही आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया कि हे राजन, अपनी पत्नी के ऐसे कानों को प्रिय लगने वाली और शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने धैर्य धारण किया और धीरज धर के भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए। लंबी श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो जाए, जो प्रभु इच्छा। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गए। जो होना होगा वह होके ही रहेगा, जो होना है वह होगा ही, ऐसे ही विचार करते रहे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि के चिंतन में निमग्न थे। जब समिधा कुश फल फूल इकट्ठा करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन उनका पुत्र सुखदेव भी अपने मित्रों के साथ बावड़ी के किनारे जा पहुंचा और जल में खेलने के लिए वह बालक बावड़ी में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण बालकों को जल में खेलना अच्छा लगने लगा। ये बालक जल क्रीड़ा करते समय एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस समय बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए, आगे निकलते गए, आगे निकलते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेलते खेलते ही अचानक बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। तो बालकों के कारण खेलते खेलते और गहरे जल की ओर चला गया। वहां उन लोगों ने बचने के लिए, जल उलीच रहे थे उससे खेल में बचने के लिए उधर बढ़ा। देववशात यहां पर अथाह जल में वह डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण बहुत अधिक व्याकुल होकर निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन उस गहरे जल में से वह निकल नहीं पाया, सफल नहीं हो सका वह निकलने में, और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उसके जो मित्र बालक थे वे हाहाकार करते हुए वहां से भाग कर गए। अरे सुदेव डूब गया, अरे सुदेव डूब गया। इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों के द्वारा कही गई इस प्रकार की बात को जब गौतमी ने सुना तो वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र शोक से विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुखदेव ब्राह्मण भी वन से कंद मूल फल कुश औषधि सब कुछ लेकर और उनका भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अपनी गोद में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेक प्रकार से बार बार चुम्बन किया। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर वह करुण क्रंदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाले, हे मनोहर शीतल वाणी से बोलने वाले, मुझसे मधुर मधुर वार्तालाप करने वाले, हे बेटे, मुझे इससे
बड़ा कष्ट मिलेगा। हे वत्स, हे पुत्र, माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो। अरे इस प्रकार यह शयन करने का समय नहीं है, तो अपना सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। यहाँ अब क्या रखा है मेरे लिए? पुत्र, मेरा तो संपूर्ण संसार गृहस्थी है और मेरी संपूर्ण गृहस्थी ही तुम हो। मैंने कोई निंदित कार्य जीवन में नहीं किया, मैंने ब्रह्म हत्या भी नहीं की। इस पर भी किस कुकर्म का मुझे ये फल मिला है, जिसके कारण असमय ही दैव ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। हे निर्दयी विधाता, तुम ऐसे दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो मुख से बोलो। तुम्हारी यह माता कुर्री की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसे बिलख बिलख कर रो रही है। क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आ रही? अरे मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने अपने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। अरे मुझे धिक्कार है, मेरे प्राणों को धिक्कार है, जो पुत्र शोक में भी मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहा। ये प्राण मुझे छोड़कर नहीं जा रहे। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, हे दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरे पुत्र की शोकानल से आप मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा धनवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया वह भी मुझे सुनाइए। श्री नारायण भगवान बोले, धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वाल्मीकि जी से फिर पूछा। धनवा बोले, हे ब्रह्मन, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे के चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया। पर्वतों को खपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गईं। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर जल ही जल हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग कर, हा पुत्र, इस प्रकार अपने पुत्र के लिए शोक करता रहा, पुकारता रहा और विलाप करता रहा। महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना, पुरुषोत्तम स्वरूप वाला और पुरुषोत्तम को नाम धारण करने वाला यह पुरुषोत्तम मास आया। यह वही महीना है जो भगवान पुरुषोत्तम को परम प्रिय है, जो स्वयं पुरुषोत्तम का स्वरूप है। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण को करते रहने से उस संपूर्ण महीने की सेवा हो गई। अनजाने में ही ब्राह्मण उस पुरुषोत्तम के स्वरूप वाले पुरुषोत्तम के नामधारी उस मास में अपने पुत्र शोक में भगवान नारायण गोविंद केशव का नाम उच्चारण करता रहा और 1 माह की भगवान की सेवा हो गई तथा उसके फल स्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए। तब गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर विचारने लगे, हे श्री कृष्ण, हे मुरली मनोहर, हे चतुर्भुज नारायण, हे दया के निधान, हे कृपालु श्री हरि, आपकी जय हो। तब श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे समान भाग्य वाला कोई है ही नहीं। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान